मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि खरगोश का पालना हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और इसे पालने से हमें किन किन चीज़ों का लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल से ही जब मनुष्य अपनी आदिम सभ्यता में था, यानी कि वो अपने आदिमानव से जब उसने अपना जीवन शुरू किया, मनुष्य से जब वो अविकसित था, जहालत का दौर था तो उस समय से ही जब वो विकसित धीरे धीरे होने लगा तो उसने जानवरों को पालना शुरू किया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते जैसे जीवों को अपने साथ रखना शुरू किया। भोज्य पदार्थों के लिए उसने बकरी आदि जीवों को पालना शुरू किया। दूध के लिए उसने गाय जैसे जीवों को, भैंस जैसे जीवों को पालना शुरू किया। और खेती के लिए बैल इत्यादि और अन्य भी पशुओं को पालना उसने शुरू किया था। तो धीरे धीरे सभ्यता बढ़ते गई और आज भी आधुनिक युग में मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य के रूप में पूर्ण रूप से इन पशु और पक्षियों के साथ जुड़ा हुआ है और अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा उनको मानकर अपने घर में जगह देता है। कई लोग बिना पालतू पशु पक्षियों के रह नहीं सकते हैं। वो हमेशा उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मान के चलते हैं और अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर जीव का एक विशेष ऑरा होता है, हर जीव का एक विशेष गुण होता है जो कि उसके ग्रहों से संबंधित होता है या प्लेनेटरी इफेक्ट उससे उस संबंधित जीव का आता है। जैसे गाय का अपना एक प्रभाव होता है जो व्यक्ति के ग्रहों को प्रभावित करता है। कुत्ते का एक अपना ऑरा होता है, वो भी प्रभावित करता है। तो उसी तरह से अनेक जीव जंतु हैं और इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों के रंग का भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जो पुराने समय में जो किसान लोग होते थे, जो गांव घरों के लोग गाय पालते थे या अन्य जीवों को पालते थे, वो ज्योतिष से ज़रूर सलाह लेते थे कि किस रंग की गाय हम पालें। और ये प्रमाणिक, मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ कि रंगों के आधार पर पशु पक्षी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगर वो रंग हमें अनुकूल बैठ गया तो ये पशु पक्षी लाभ देने वाले होते हैं। अगर ये प्रतिकूल बैठ गया तो ये अनेक प्रकार की आपत्तियों का कारक भी मनुष्य के जीवन में बनते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने 10 सालों में अभी तक हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसके आधार पे भी और शास्त्रों के आधार पे भी मैं आपसे प्रमाणिक बात ये कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो बात थी मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच संबंध की। लेकिन इसके साथ ही ज्योतिष में और विशेष करके जो हमारे ज्योतिष की लाल किताब की विधा है, उसमें जो है खरगोश के विषय में, अन्य भी दिए हैं लेकिन विशेष करके आज हम बात करेंगे खरगोश के विषय में। तो खरगोश के विषय में उसमें काफ़ी बातें बताई गई हैं। जैसे आमतौर पे जो खरगोश का पालना होता है, काफ़ी लोग पालते हैं खरगोश को, तो खरगोश का पालना घर में सुख समृद्धि का कारक माना गया है, ये धनदायक माना गया है, ये परिवार में शांतिदायक स्थिति पैदा करता है। तो ये खरगोश का पालना बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है परिवार में। इसलिए पहले भी काफ़ी लोग खरगोश को पालते थे, आज भी जो इसके शौकीन लोग हैं वो भी खरगोश को पालते हैं। इसके साथ ही खरगोश से ऊन आदि, जैसे अंगूरा प्रजाति होती है तो उससे ऊन आदि के वस्त्र रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है घर में अपने पास। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें हम ज्योतिष शास्त्र की, तो घर में जो खरगोश रखा जाता है वो काले रंग का, उपाय के तौर पे काले रंग का खरगोश रखा जाता है, क्योंकि और नर होना चाहिए। मादा की बात इसमें नहीं कही गई है, नर खरगोश होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में काले खरगोश को और नर हो तो इसको केतु का प्रतीक बताया गया है। ये केतु का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें जो है विशेष परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में खरगोश को रखना चाहिए। अब इसको काले खरगोश को सब नहीं रखेंगे, तो किन परिस्थितियों में रखा गया। देखिए, जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर छठे स्थान पे चंद्रमा हो और अष्टम स्थान पे बुध बैठा हो, तो ये 101% प्रमाणिक बात है कि ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब होने लग जाता है। विशेष करके जब बच्चा पैदा होता है इस योग में, तो 8 वर्ष तक उसकी माता को बहुत शारीरिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी कष्ट इसमें झेलना पड़ता है। तो
जानकारी के अभाव में लोग जानते नहीं हैं इन उपायों को, तो उपाय करते नहीं हैं, तो ये अस्पताल से भी ये ठीक नहीं हो पाता। मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये योग देखा। अभी हाल ही में ये योग कुछ महीनों पहले मेरे एक मित्र मेरे पास आए थे, लगभग 50 साल की उनकी उम्र हो गई है, और जब मैंने उनको कुंडली को देखते हुए उनसे कहा कि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उन्होंने कहा वो बचपन से ही रहता है, और उनकी कुंडली में ये जो मैंने आपको योग बताया यही योग बना हुआ था। तो फिर मैंने उनको उपाय बताए, अभी वो उपाय कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आएगा। अगर बचपन में ही ये चीज़ें बता दी जाती तो उनकी माता के स्वास्थ्य में बहुत अधिक लाभ इससे हो सकता था, लेकिन जानकारी के अभाव में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ज्ञान किसी को होता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब ये विशेष योग होता है तो उपाय के तौर पे घर में काले रंग का खरगोश रखना चाहिए। और खरगोश के बारे में एक पुरानी किंवदंती ये भी है कि खरगोश जो है बलाओं को दूर करता है। यानी कि अगर आपके परिवार में कोई बला आ रही है तो ये मान्यता मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि खरगोश उस बला को पहले अपने ऊपर ले लेता है। जैसे होता है ना, कुत्ता है, कुत्ते के विषय में कहा जाता है कि घर में अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो कुत्ते को आभास हो जाता है, वो रोना शुरू कर देगा या भौंकना या कुछ विचित्र हरकत है उत्तेजित जैसा हो जाएगा। तो उसी तरह से खरगोश के अंदर भी ये माना जाता है कि कुछ विशेष ऐसी देवी शक्ति होती है कि वो आने वाली बलाओं को पहचान लेता है और अपने ऊपर ले लेता है, और घर के परिवार के सदस्य उससे सुरक्षित रहते हैं। और ये कई बार देखा गया है कि घर में कोई परेशानी आती तो एक के बाद एक कई खरगोश मर जाते हैं और घर के लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो पहले के लोग जानते थे वो लाल किताब के इन उपायों को किया करते थे। तो दोस्तों, इसमें माता को खतरा होता है इस योग में, तो इस ऐसी स्थिति में कुंडली का विश्लेषण करवा के घर में एक खरगोश रखा जा सकता है, जिससे कि आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सके। और दूसरा, अगर आप काला खरगोश कोई घर में रखता है तो ये जो है राहु के दोष को भी दूर करता है। और कुंडली में राहु अगर दोष दे रहा है, नुकसान कर रहा है, तो ये राहु के दोष को भी दूर करता है। और दूसरा, ये नज़र दोष को भी दूर करता है। जो नज़र लग जाती है बच्चों को या बड़ों को भी लग जाती है, कामों में व्यवधान आने लग जाते हैं, तो उसको भी ये दूर करता है। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण करवाए ये काला खरगोश घर में नहीं रखना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं रखना चाहिए इसको। दूसरा दोस्तों, इसमें अगर 11वें भाव में भी शनि हो तो शनि लंबी उम्र का मालिक होता है 11वें भाव में, और इस स्थिति में भी काला खरगोश आप लोग घर में रख सकते हैं, जो कि आपको लाभ देगा। और इसमें एक चीज़ और है, अगर ये योग किसी कुंडली में बैठ जाए तो लाल किताब के अनुसार अगर व्यक्ति मिट्टी के पात्र में चीनी या शहद, दोनों में से कोई भी एक चीज़, मिट्टी के पात्र में चीनी या शहद भर के अगर ज़मीन के अंदर गाड़ दे, ज़मीन में दबा दे, तो भी इस योग का परिहार हो जाता है और माता के स्वास्थ्य में सुधार आता है। लेकिन ये विशेष योगों में ही उपाय करने चाहिए, ये सबके लिए नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये कुंडली के जातक का जन्म 26 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ था। इस कुंडली में ये योग स्पष्ट बना हुआ है। लग्न पे केतु बैठा हुआ है, 6ठे स्थान पे चंद्रमा बैठा हुआ है और 8वें स्थान पे बुध बैठा हुआ है। ये जो जातक है, इस जातक की माता की तबीयत 8 वर्ष तक बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि इसमें दोष स्पष्ट लगा हुआ है। तो इसमें जो है शनि भी 11वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि लंबी उम्र का मालिक यहाँ पर है, तो जातक की उम्र भी इसमें काफ़ी लंबी होगी। और साथ ही साथ जो है ये माता को खतरा, और इसमें नर खरगोश पालने के योग स्पष्ट बने हुए हैं, और काला खरगोश ये पालेंगे तो राहु दोष दूर होगा और नज़र दोष दूर होगा, और घर के लिए बहुत ही उपयुक्त योग इसमें बना हुआ है। ऐसे योग बहुत सारी कुंडलियों में बने रहते हैं और इसके उपाय भी अलग अलग होते हैं। बहुत सी कुंडली में 50% फल देता है, तो उसमें भी जो है ये अपना पूरा इफ़ेक्ट दिखाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।